जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो तन्नू आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और सभी गुरु परिवार से, जैसे कि मैं हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग के माध्यम से ना जाने हमारे कितने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, कितने दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात संगत जी, कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी की हम पर, हमारे परिवार पे हो जाए, ये गुरु जी महाराज जाने। संगत जी, एक बात मैं हर सत्संग में आप सभी से कहती हूँ, जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी मेहर, कौन सी कृपा उस टाइम गुरु जी हम सभी संगतों पे कर रहे होते हैं, ये हमें भी नहीं पता होता। क्योंकि गुरु जी की लीला गुरु जी ही जाने। साथ संगत जी, हम ये नहीं जान सकते कि गुरु जी कौन से कष्ट हमारे काट रहे हैं। संगत जी, हमें खुद भी नहीं पता, ये गुरु जी जाने। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट भी करती हूँ आप सबसे कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं तन्नू आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। लख लख शुक्राना। ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम किसी ना किसी तरीके से गुरु जी महाराज से जुड़े हैं और गुरु जी ने अपने से जोड़ा है। तो इसके लिए मैं एक बार गुरु जी का शुक्राना करूँगी और यही कहूँगी संगत जी कि हम कौन होते हैं गुरु जी से जुड़ने वाले। गुरु जी खुद ही हमें अपने से जोड़ते हैं। मेरी संगत जी बहुत सारी संगतों से बातें हुई हैं, बहुत सारी संगतों से संगत जी मेरे को गुरु जी ने जोड़ा है। और संगत जी, उन संगतों से बातें सुनकर लगता है कि हमारे जीवन में बहुत दुख थे और मुझे तो एटलीस्ट यही लगता है कि संसार में कोई सुखी नहीं है। लेकिन जब मैंने उन संगतों के सत्संग सुने तो संगत जी, मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास गुरु जी हैं। और जो गुरु जी से अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके पास संगत जी अपना दुख जाहिर करने के लिए भी कोई नहीं है। संगत जी, मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी ने मुझे जोड़ा, अपने चरणों से लगाया। और संगत जी, मुझे गुरु जी ने अभी फ़िलहाल 2022 में ही जोड़ा है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि गुरु जी से रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के थ्रू गुरु जी से जुड़ी थी, क्योंकि वो द्वारका में रहती हैं और मैं यहाँ संगत जी लखनऊ रहती हूँ। तो मेरा अपने सिस्टर के घर आना जाना लगा रहता था। तो उन्होंने पहले अपने भैया को गुरु जी के बारे में बताया था और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था। और जो हमारी सिस्टर इन लॉ है वो हम दोनों से बड़ी हैं, उम्र में भी और रिश्ते में भी। तो
वो गुरुजी को बहुत फ़ॉलो करती थी, वो तो काफ़ी टाइम्स पहले से जुड़ी हुई थी, बट हम 2022 में ही जुड़ पाए। वो अक्सर गुरुजी के बारे में फ़ोन पे डिस्कस करती थी अपने भैया से। तो मैं भी ये सोचती थी कि पता नहीं क्या डिस्कस करती हैं, किन बाबा वगैरह के बारे में बताती हैं। समझ नहीं आता था, वो संगत जी पहला-पहला था 2022 में, तो समझ नहीं आता था कि कौन गुरु हैं, कैसे गुरु हैं। और दीदी ये क्या बताती रहती हैं अपने भैया को कि गुरु से जुड़ो, गुरुजी से जुड़ो, मंदिर आओ, बड़े मंदिर आओ। मेरे हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते थे संगत जी। उनको दमे की प्रॉब्लम थी और उनका शुगर बहुत था। और जैसे संगत जी शुगर और दमे के साथ-साथ उनको संगत जी सर्वाइकल भी था। ये सब बीमारियाँ थी हस्बैंड को, बाकी छोटी-मोटी बीमारियाँ साथ ही लग जाती थी। और कभी टाइफाइड हुआ था उनको बीच में, तो वो भी गुरुजी की कृपा से सही हुआ। तो ये बीमारियाँ थी और हस्बैंड का वेट भी बहुत कम होता चला जा रहा था। सारी रिपोर्ट्स, टेस्ट भी हम लोगों ने करवाए, बट समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तो अक्सर जो सिस्टर इन लॉ थी वो मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि तुम दिल्ली आओ और गुरुजी के पास चलो और वहाँ लंगर करो, यहाँ रहो मेरे पास, कुछ समय यहाँ काट दो। क्योंकि हस्बैंड मेरे जॉब नहीं करते थे संगत जी, क्योंकि उनको ये सब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी कि उनको बाहर बिल्कुल ले जाया नहीं जा सकता था। क्योंकि बाहर अगर वो खुली हवा में भी बैठ गए तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि उनको उल्टियाँ इतनी होना और नज़ला होना, जुकाम होना, ये बहुत जल्दी लगता था। तो इसीलिए संगत जी वो ऑफ़िस में भी नहीं, पहले करते थे जॉब लेकिन छोड़ दी थी बीमारी के कारण, तो घर में ही रहते थे। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो ठीक है, जब हस्बैंड ऐसी परिस्थितियों में हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं घर को सँभालूँ। मेरे पास 2 बेटे हैं और एक बेटा मेरा संगत जी 9th में है और एक बेटा मेरा 7th में है। तो जब भी वो गुरुजी के बारे में बताती थी तो मेरे हस्बैंड बड़ा ध्यान से सुनते थे। अक्सर वो मुझसे भी शेयर करते थे, बट मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी। बट मुझे यही लगता था कि डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे तो इसमें बाबा वगैरह क्या करेंगे। वो मेंटलिटी भी बोल सकते हैं संगत जी हम लोगों की, जिस तरीके से हम सोचते हैं। क्योंकि हमारी भी गलती नहीं है संगत जी, समाज में इतनी गंदगी फैल चुकी है कि सही चीज़ भी गलत लगती है। तो वही कंडीशन उस टाइम हमारी थी। तो मेरे हस्बैंड अक्सर रात को गुरुजी के सत्संग सुनते थे। जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ भेजती थी उनके व्हाट्सएप पे, तो अक्सर मेरे हस्बैंड सुनते थे। यूट्यूब पे भी बहुत सारे सत्संग आते थे, वो भी सुनते थे। तो संगत जी मैं भी जब रात को फ्री होती थी, मेरे भी कानों में आवाज़ आती थी, तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि ऐसा भी कहीं भला होता है। ऐसे तो फिर सभी जगह जादू ना हो जाए, किसी की कोई बीमारी सही हो रही है, लंगर करने से ही बीमारी सही हो रही है। लंगर तो लोग गुरुद्वारे में भी करते हैं, प्रसाद तो मंदिरों में भी बँटता है। ऐसे अगर बीमारियाँ सही होने लग गई तो फिर बात ही क्या है। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि सच में तन्नु सोचता तो मैं भी हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। फिर भी संगत जी ठीक है, सुनते थे और वो कहीं न कहीं आवाज़ मेरे कानों में भी जाती थी। भले ही मैं अपने हस्बैंड को सत्संग अ, सुनने के बाद ये सब बोलती थी, लेकिन कभी जब मेरे सत्संग हस्बैंड नहीं सुनते थे, तो मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि आज आपने सत्संग नहीं लगाया, आज दीदी ने सत्संग नहीं भेजा कोई। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि हाँ भेजा है पर मेरा मन नहीं है तन्नू सुनने का आज ना। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि चलो चलो सुनते हैं, मैं भी सुनूंगी। और मैं खूब मजाक उड़ाती थी और जो संगतें सत्संग सुनाती हैं उनका मजाक, गुरुजी का मजाक, माफ करना, क्षमा करना गुरुजी। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी उन्होंने काफ़ी हमें प्रेशराइज किया कि आप दिल्ली आओ, आप दिल्ली आओ, क्योंकि संगत जी 2022 में मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। और मेरी जब सिस्टर इन लॉ ने ये सब चीज़ें हमें कही और तो ऐसे मना नहीं कर सकते थे, तो मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे संगत जी मेरी मदर इन लॉ के पास ही थे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ ही रहती हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड
अपने सिस्टर इन लॉ के यहाँ गए दिल्ली, लखनऊ से। जब दिल्ली हम लोग पहुँचे संगत जी, अपने सिस्टर इन लॉ के यहाँ, तो संगत जी जैसे एंटर करते हैं ना, एंटर करके और अंदर की साइड में एक काफ़ी बड़ा हॉल सा है दीदी का, और फिर उसके हॉल के पीछे बैक साइड में 2 रूम बन रहे हैं और फिर किचन वॉशरूम वगैरह है, ऐसा है। तो जब हम अंदर की साइड गए तो देखा तो गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ, बहुत बड़ा स्वरूप। तो दीदी ने वेलकम किया और सबसे पहले मुझे और अपने भाई को कहा कि गुरुजी को माथा टेको फिर बैठना। तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा ये तो घर नहीं पूरा मंदिर ही बना रखा है, क्योंकि हर एक कोने में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और बीच में सेंटर में बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। अब सगे जी मैं और मेरे हस्बैंड ने माथा टेका। दीदी का हुक्म था तो मना नहीं कर सकते थे, माथा टेका और बैठ गए। बैठने के बाद संगत जी काफी देर बातें चलती रही, दीदी गुरुजी के बारे में बताते रहे, हम लोग सुनते रहे। तो अचानक से संगत जी क्या होता है, चाय नाश्ता जब हमने लिया, चाय नाश्ता लेने के बाद मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे ना यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या मतलब? तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फोटो में जो गुरुजी हैं वो हमें देख रहे। वो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ तन्नू लग तो मुझे भी रहा है, बट हम लोग इस बात को शेयर नहीं करते दीदी से। और चाय नाश्ता करने के बाद दीदी कहती है अभी तुम 1-2 दिन रेस्ट करो, उसके बाद मैं तुम लोगों को गुरुजी की बड़े मंदिर लेके जाऊंगी और तुम देखना बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो हमने संगत जी 1-2 दिन रेस्ट किया वहाँ पे। रेस्ट करने के बाद दीदी हमें गुरुजी के पास लेके गई, और दीदी जब वहाँ गुरुजी के पास लेके गई तो सच में संगत जी एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी, उससे पहले हमने कभी ऐसा ना देखा था, ना ही सोचा था। बहुत सुंदर मंदिर था, और वहाँ पे जाके संगत जी डिवाइन शक्ति, डिवाइन पावर आ रही थी और अच्छा लगा। संगत जी माथा टेकवाया दीदी ने, लंगर करवाया, और लंगर करवाने के बाद संगत जी हम लोग घर आए। दीदी के घर शबद चलते थे, बानी चलती थी, मतलब वो एक पॉजिटिव वाइब जो थी ना वो दीदी के घर से आ रही थी हम लोगों तक। संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि सच बोल रहा हूँ तन्नू, मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं है, और दीदी का घर, गुरुजी का मंदिर बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। क्योंकि संगत जी दीदी के यहाँ 24 घंटे शबद बानी, और जीजा जी तो थे नहीं, वो कोरोना के टाइम में एक्सपायर हो गए थे। और दीदी के संगत जी 2 बेटे हैं, जो एक तो यूएसए में है और एक दीदी के साथ ही रहते हैं। और दीदी को हिम्मत भी गुरुजी ने ही दी है, गुरुजी ने ही उनको संभाला है। और संगत जी दीदी के घर में इतनी अच्छी वाइब आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और एक अटैचमेंट हमारा गुरुजी से उस टाइम होने लगा। हम करीबन संगत जी 10 या 15 दिन दीदी के घर रहे, और हमारा एक अटैचमेंट गुरुजी की तरफ होने लगा। अब इस अटैचमेंट के बीच में संगत जी क्या हुआ, मेरे हस्बैंड रेगुलर जब भी दीदी गुरुजी के मंदिर लेके जाती थी वो जाने लग गए, बाहर का खाने लग गए, संगत जी लंगर करने लग गए, आइसक्रीम खाने लग गए, और संगत जी खूब मीठा प्रसाद लंगर में मिलता था। दीदी ने बिल्कुल नहीं छुड़वाया, जबकि मैं डर रही थी, मेरे को लग रहा था दीदी ये क्या कर रहे हैं, भर भर जलेबियाँ, लड्डुआँ, बर्फियाँ ये खाने को दीदी को लंगर में मिल रहा है, गुरुजी मेरे हस्बैंड को दे रहे हैं, और दीदी मेरे हस्बैंड को भी खिला रही हैं, खुद भी खा रही हैं, जबकि खुद भी शुगर पेशेंट हैं। तो ये हो क्या रहा है? संगत जी खूब जलेबियाँ मेरे हस्बैंड ने खाई, खूब लड्डू खाए, बर्फ़ी खाई और कड़ा प्रसाद खाया। बट जो हालात में मैं अपने हस्बैंड को लखनऊ से दिल्ली लेके आई थी, उससे कहीं ज़्यादा बेटर मेरे हस्बैंड की हेल्थ हो चुकी थी ठीक। संगत जी शुगर नॉर्मल, इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद
संगत जी दमा गायब, कहाँ गया, कैसे गया, ये गुरुजी जाने। और संगत जी जो सर्वाइकल का दर्द था वो भी नहीं रहा। 15 दिन बाद संगत जी जब मेरे हस्बैंड को इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, तब हमें अपनी भूलों के लिए, गलतियों के लिए पश्चाताप हुआ और हमने गुरुजी से क्षमा मांगी। 15 दिन के अंदर हम कनेक्ट हो चुके थे संगत जी गुरुजी से। मतलब ये मैं मानती हूँ संगत जी, अब मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ गुरुजी के, और गुरुजी से बॉन्डिंग बहुत अच्छी है मेरे हस्बैंड की और मेरी। हम बहुत क्लोज़ हैं गुरुजी के, और गुरुजी के निर्देश का पालन भी करते हैं। और सच में संगत जी हमें कभी भी किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। मानती हूँ समाज में गंदगी फैल रही है, फ्रॉडपंती बहुत हो रही है, बट हमारे गुरुजी वो नहीं हैं। हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं। संगत जी मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुजी सबसे पहले आपको हेल्थ बख्शते हैं। वो गुरुजी ने दी मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को सबसे पहले हेल्थ दी। उसके बाद संगत जी बाकी चीज़ें वो देते चले जाते हैं। गुरुजी ने जब हमें हेल्थ बख्शी तो हमने एक शुक्राना सत्संग अपने घर में करवाया। तो मेरे मन में एक विचार था कि हम लखनऊ में सत्संग कर तो रहे हैं, बट कोई संगत आएगी कि नहीं आएगी। तो जहाँ हम रहते हैं लखनऊ में, वहाँ हमने अपने ही छोटे से एरिए में गुरुजी के सत्संग के लिए सभी को इनवाइट किया था, और दीदी भी उस टाइम आए हुए थे। ये बात है संगत जी 2023 की। तो संगत जी हमें लगा कि शायद कुछ संगतें आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, जो गुरुजी को जानती नहीं हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो आ जाएंगे। क्योंकि संगत जी मुझे लग रहा था कि यहाँ तो शायद नहीं जानते होंगे, बाकी मैंने अपने स्कूल में जितनी टीचर्स वगैरह थी सबको बोला था। तो सत्संग की सारी तैयारी हम लोग कर रहे थे। सत्संग से एक दिन पहले एक उमा नाम की आंटी का मेरे पास फ़ोन आता है, और वो मुझे कहते हैं, जय गुरुजी आंटी। मैंने कहा जय गुरुजी, आप लखनऊ से बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। कह रही आंटी मैं भी लखनऊ में ही हूँ, बस स्टैंड के पास रहती हूँ, और मैंने सुना आपके घर कल गुरुजी का सत्संग है। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी, आप ही आइएगा। आपको नंबर कैसे मिला मेरा? तो कहती है आंटी नंबर जो है ना मेरे को मिल गया, अब कैसे मिला कैसे नहीं मिला ये मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी महाराज जाने। बट आप मेरी फ्रेंड की को जानते हो, और आपने अपने स्टेटस पे लगा रखा था, उन्होंने ये स्क्रीनशॉट करके मुझे भेजा है, और लखनऊ में मेरे पास ग्रुप है, और आप हो तो मैं आपका सत्संग जो है ग्रुप में डाल दूँ। तो मैंने कहा जैसी गुरुजी की मर्जी। तो कहती है हाँ। मैंने कहा आपसे भी मैं पूछूं, ये शायद गुरुजी की इच्छा है। संगत जी उन्होंने मुझे लखनऊ के ग्रुप में ऐड किया, मेरा सत्संग लखनऊ के ग्रुप में डाला, और संगत जी मेरी सोच से भी काफ़ी बड़ा गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ। कम से कम संगत जी 250 संगत उस सत्संग में आई, 250 संगत। और संगत जी इतने प्रसाद का इंतज़ाम नहीं था, लेकिन गुरुजी ने कैसे कराया, कैसे नहीं कराया, आज भी हम लोग ये सोच के हंसते भी हैं और सोचते भी हैं कि ये रहस्यमय बात है कि आखिर लंगर का इंतज़ाम इतनी 250 संगत का हुआ तो हुआ कैसे। लंगर ख़त्म ही नहीं हो रहा था संगत जी, जितना लंगर बनवाया था उसमें इतनी बढ़ोतरी हुई कि लंगर संगत करने के बाद भी लंगर बचा। तो ये है हमारे प्यारे गुरुजी। हम जुड़े क्योंकि गुरुजी को जोड़ना था, और गुरुजी ने हमें जोड़ के ही रहा। क्योंकि संगत जी गुरुजी को कौन से कष्ट काटने थे, कैसे कष्ट काटने थे, ये तो गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। बस संगत जी मैं तो यही कहूँगी कि हमें हर हाल में गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, हर हाल में। संगत जी यह जो दात गुरुजी ने हमें बख्शी हुई है ना, ये गुरुजी की मेहर से ही मिल सकती है, वरना हम सब कुछ होते हुए भी संगत जी रोते रहते हैं। हमारे पास सब कुछ होता है जब भी हम रोते हैं।
गिलास आधा भरा हो या आधा खाली हो, मनमुख उस खाली गिलास को देख के रोता रहता है और गुरुमुख संगत जी उस आधे भरे गिलास के लिए शुक्राना करता रहता है। संगत जी अगर जरा हम अपने आसपास नज़र घुमाएं तो संगत जी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ना जाने कितनी सारी चीज़ों के लिए तरस रहे होंगे। कोई अपनी हेल्थ के लिए रो रहा होगा, कोई अपनी नौकरी के लिए, कोई शादी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। हमें तो शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी हमारे बुरे समय को टालते हुए हमें सुख की तरफ ले जा रहे हैं। उन्होंने हमें रास्ते पे नहीं सुला रखा संगत जी, उन्होंने अपने चरणों में सुला रखा है, अपने घर के अंदर सुला रखा है। इसीलिए संगत जी हमें हर हाल में उनका शुक्राना करना चाहिए, हर हाल में उनका सिमरन करना चाहिए। और मैं बार बार अपनी भूलों के लिए गुरुजी से क्षमा याचना मांगती रहूँगी। सिर्फ शुक्राना करना आना चाहिए संगत जी, शुक्राना और कुछ भी नहीं। और यही कहूँगी संगत जी कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। सब सबका कल्याण करना गुरुजी, सबका भला करना। दुख कष्ट संगत ते वाड़े हंसे खेड़े अरदास गुरुजी चरण विच रखना गुरुजी। शांत चित्त से जय हो गुरुजी की। बस मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।